अस्सलामुअलैकुम। हेल्थ टीवी में खुश आमदीद। दोस्तों, हमारे चैनल हेल्थ टीवी के रोज़ बरोज़ बढ़ते हुए सब्सक्राइबर्स से इस बात का अंदाज़ा लगाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं कि आप हमारे काम को कितना पसंद करते हैं। उसके लिए हेल्थ टीवी की टीम आपका तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करती है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल नोटिफिकेशन के बटन पे भी क्लिक करिए। शुक्रिया। चलें वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज जो नुस्खा हम आपकी खिदमत में लाए हैं उसकी मदद से आप ये जान पाएंगे कि कौन कौन सी चीज़ें खाने के बाद नहीं खानी चाहिए और खाने से पहले और बाद में किन किन एहतियाती तदबीर को अपनाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप बीफ या मटन, जिसको छोटा या बड़ा गोश्त भी कहा जाता है, उसको खाते हैं तो उसके साथ शहद के इस्तेमाल को तर्क कर दें, क्योंकि गोश्त के अंदर मौजूद प्रोटीन ज़्यादा मकदार में पाया जाता है और शहद में आयरन, पोटाशियम और ज़्यादा मकदार में कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं, जो कि मैदे में तेज़ाबियत और जलन पैदा करते हैं, डाइजेशन के प्रोसेस को भी स्लो कर देते हैं। उसके बाद मूली के साथ कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। कुछ खानों में मूली का इस्तेमाल किया जाता है। इसके फ़ौरन बाद दूध को नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से दूध जहरीला हो जाता है और जल्द की बीमारियों का भी खदशा है। मूली से कम 2 घंटे बाद दूध पिएं। मूली के साथ साथ माल्टा या संतरे का इस्तेमाल करना सेहत को शदीद नुकसान पहुंचाता है। ये भी कहा जा सकता है इन दोनों कामों का मजमूआ आपके लिए जहर की तरह काम करता है। इससे न सिर्फ आपकी पेट का मरीज़ बनते हैं, बल्कि और भी मज़ीद बीमारियों की तरफ आपकी सेहत जाती है। मोहतात रहें। अगर आप मूली और कड़वी चीज़ों का इस्तेमाल एक साथ कर रहे हैं, ये आपकी सेहत के लिए ख़तरनाक हो सकता है। दरअसल इन दोनों में पाए जाने वाले कुदरती अनासर आपस में काम करके आपकी सेहत को ख़राब कर सकते हैं। ये ना सिर्फ आपको सांस लेने में दुश्वारी का सबब बन सकता है, बल्कि दिल के लिए भी मोहलक है। इसके अलावा मूली के साथ दही का इस्तेमाल को भी तर्क कर दें। यह भी बहुत नुकसानदेह है, क्योंकि ये कह या उल्टी का सबब बन सकता है। दोस्तों, टमाटर और दूध का एक साथ इस्तेमाल करना मुज़र सेहत है। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी डिशेस बनाई जाती हैं जिनमें टमाटर और दूध को एक साथ इस्तेमाल किया जाता है। टमाटर का दूध के साथ इस्तेमाल खाने को ख़राब करता है। टमाटर की अल्कलाइनिटी दूध को जहरीला बना देती है। आखिरकार खाना भी एक कला है, इसमें माहिर होना भी एक बहुत ज़रूरी बात है, और इसमें माहिर आप तब ही हो सकते हैं जब आपको मालूम हो कि नशिया के साथ क्या इस्तेमाल करना चाहिए। पानी और खीरा एक साथ इस्तेमाल मत करें, क्योंकि खीरे के अंदर मौजूद 95% तक पानी होता है। इसके साथ पानी पीने की ज़रूरत नहीं। अगर आप पानी खीरे के साथ इस्तेमाल करते हैं तो पानी के साथ पीने से न्यूट्रिएंट्स सही तरह जज़्ब नहीं होते। इसके अलावा मतली आ सकती है, क्या यह उल्टी होने का सबब भी बन सकता है और वो हैज़े की सूरत भी इख्तियार कर सकता है। दोस्तों, गर्म रोटी के साथ दही का इस्तेमाल भी मुज़र सेहत है। दोनों की तासीर में तब्दीली की वजह से निज़ाम हाज़मा ख़राब हो सकता है। इसके अलावा गर्म रोटी खाने से पेट भी बढ़ सकता है और इसलिए इससे परहेज़ ही बेहतर है। इसके अलावा चाय के पहले या बाद ठंडे मशरूब पीने से परहेज़ करें। दोस्तों, खाने के दौरान पानी के इस्तेमाल के भी तरीके हैं। कोशिश करें कि खाने से 5 मिनट पहले या 30 मिनट बाद इस्तेमाल करें। खाने के फ़ौरन बाद पानी बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, इससे आपका पेट बढ़ता है और निज़ाम हाज़मा भी दुरुस्त नहीं रहता। खाने के बाद 15 से 20 मिनट कोई काम ना करें, क्योंकि काम करने की सूरत में खाने में मौजूद न्यूट्रिएंट्स सही तरह जज़्ब नहीं होते और वो ख़त्म हो जाते हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ कुछ ज़रूरी हिदायत जिन पे अमल करना बहुत ज़रूरी है। मिसवाक का इस्तेमाल मुंह और हलक के कैंसर से महफूज करता है, इसलिए हो सके मिसवाक को अपना मामूल बनाइए, और अगर आप इसे सुन्नत समझ के करेंगे तो इसका सवाब भी होगा। प्लास्टिक के बर्तन खाने में इस्तेमाल करने से कैंसर का ख़तरा बढ़ जाता है, इसलिए प्लास्टिक के बर्तन में खाना मत खाइए। मुंह और हलक के कैंसर की बड़ी वजह फ़ास्ट फूड है। फ़ास्ट फूड आपको जिस्मानी लिहाज से कमज़ोर करता है और मोटा बनाता है।
इसलिए फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल कम करें। कुछ लोग बर्फ़ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। बर्फ़ का ज़्यादा इस्तेमाल आपके मैदे को कमज़ोर करता है और टाइफाइड की भी वजह बनता है। कम उम्र लड़कियां कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल कम करें क्योंकि ये हड्डियों में फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ा देता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे काम को सराहना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पे लाइक ज़रूर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।